हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डैट इज लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन फिगर 6.25 ये फिगर दे रखी है। इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू लाइन पैरेलल है एस टी के, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो अब क्वेश्चन समझते हैं। जो ये फिगर है 6.25, इसमें पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल दे रखी है? एस टी के पैरेलल। जो ये पी क्यू लाइन है, ये वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है? एस टी के पैरेलल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये एक दूसरे की पैरेलल हो कैसे गई? ये तो बिल्कुल अलग अलग है। पैरेलल लाइन तो कुछ ऐसी होती है, लेकिन ये पैरेलल कैसे हो गई? तो अगर आप इन लाइन को एक्सटेंड ऐसे करेंगे, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक पैरेलल लाइन बनाएगी। इसलिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल है, तो इस तरीके से ये पैरेलल है। और जो एंगल पी क्यू आर दे रखा है, एंगल पी क्यू आर ये 110 डिग्री दे रखा है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री दे रखा है, आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल टू एस टी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। इतना समझ आ गया? सारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम स्टूडेंट से एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ड्रॉ आ लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू। अब हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी पी क्यू के, और वो किससे पास करेगी? पासिंग फ्रॉम पॉइंट आर। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट एक लाइन करेंगे, ऐसी एम एन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर से पास हो रही है। ये आर पॉइंट है, इससे एक लाइन पास हो रही है। वो कौन सी लाइन है? एम और एन। और ये किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल। जो पी क्यू है वो एम एन के पैरेलल है। इतना समझ आ गया? अब हमें गिवन क्या था? जो पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। जो पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। और हमने कंस्ट्रक्ट क्या करा? जो एम एन लाइन है वो किसके पैरेलल है? पी क्यू के। इसका मतलब पी क्यू जो है वो एस टी के भी पैरेलल है, पी क्यू एम एन के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब है एम एन एस टी के भी पैरेलल हो जाएगा। एम एन किसके पैरेलल हो जाएगा? एस टी के। अब बताता हूँ ये कैसे पैरेलल हो गया। अगर पी क्यू लाइन एस टी लाइन के भी पैरेलल है और पी क्यू लाइन एम एन लाइन के भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। रीज़न लिखते हैं। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक ही लाइन, दो लाइनें हैं और वो सेम लाइन के पैरेलल होगी तो वो सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन था पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। तो और पी क्यू एम एन के भी पैरेलल है, तो सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी और एम एन भी एस टी के पैरेलल हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमारे पास ये वाला एंगल भी नहीं है और ये वाला एंगल भी नहीं है, तो हम सबसे पहले ये वाले एंगल फाइंड करेंगे। अब इधर दो पैरेलल लाइन दे रखी है। मैंने बताया था जब दो पैरेलल लाइन दे रखी हो और उसे ट्रांसवर्सल एक लाइन काट रही हो, तो जो उसके इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल वो क्या होगा? एंगल ऑन सेम साइड, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो गए वो सप्लीमेंट्री हो गए। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? 180 डिग्री के इक्वल हो गए। इसका ये मतलब है दो पैरेलल लाइन दे रखी है हमारे पास, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है।
और ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को काट रही है, डेट इज क्यू और आर। तो उसके ये जो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल सेम साइड के, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल। करके दिखाता हूँ आपको। एंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर है, प्लस एंगल एम आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, लिख के दिखाता हूँ आपको। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मैंने इधर यही बात समझाई है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को काट रही है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड के एंगल है। आर सप्लीमेंट्री, वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री का मतलब है उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इतना समझ आ गया। एंगल जो पी क्यू आर है वो 110 डिग्री दे रखा है। एम आर क्यू हम निकाल लेते हैं। एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एम आर क्यू, अगर 180 डिग्री में से आप 110 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, एम आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री एंगल। अब जिस तरीके से हमने ये निकाला है, इसकी वजह से एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, उसी तरीके से इधर भी निकालेंगे, ये एस टी लाइन में और एम एन लाइन में। इधर भी यही रीज़न लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब जैसे इस वाली साइड पे हमने ये वाला एंगल निकाला है, सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे। इधर भी ये वाला एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन। आर एस टी एंगल और एस आर एन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब 180 डिग्री के इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि एस टी किसके पैरेलल दे रखा है, एस टी इज पैरेलल टू एम एन। ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। और सेम रीज़न आएगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये समझ आ गया। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो भी एंगल हो गए वो सप्लीमेंट्री हो गए, मतलब 180 डिग्री के इक्वल हो गए। अब जो एंगल आर एस टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस आर एन एज इट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल जो एस आर एन है वो किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के इक्वल। तो इसे लिख देंगे, एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमारे पास ये फाइंड करने के लिए बोला था, अब हमारे पास ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला एंगल भी आ गया। अब ये क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है और इधर लग जाएगा सम ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे और इसकी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये 180 डिग्री की लाइन है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, एंगल जो हमारे पास है क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल ये वाला एस आर एन, एंगल एस आर एन प्लस एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और क्या बन जाएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर। ये समझ आ गया। एंगल क्यू आर एम दे रखा है 70 डिग्री प्लस एस आर एन दे रखा है 50 डिग्री प्लस हमें क्या निकालना है, क्यू आर एस एंगल निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस एज इट इज़ 50 प्लस 70 इज़ 120। 180 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया, ये किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन।
अगर नहीं समझ आया तो स्टूडेंट्स मैंने 100% अपना दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देखो, ज़रूर आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।